तो शशि मोहन भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शशि मोहन, क्या जानकारी इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि मीटिंग्स का दौर अब शुरू हो जाएगा, कौन कौन से मुद्दे जहां पर फोकस किया जाएगा? देखिए, मुद्दे वही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के शुरुआती संबोधन में थे। जिस तरह नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले जेपी नड्डा ने प्रस्तावना रखी, उन्होंने बताया कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं उसको लेकर के लोगों के बीच में जाएं। जो राज्य में हालात हैं, कांग्रेस सरकार के ऊपर उन्होंने निशाना साधा कि राज्य में लोग परेशान हैं और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर बीजेपी मंथन करेगी, कैसे सड़क पर उतरा जाए। और इसके साथ में ही आगे 2023 में राजस्थान की सत्ता में बीजेपी को लाने के लिए किस तरीके से मार्ग प्रशस्त किया जाए, इन सब पर फोकस होगा। खास बात एक कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए जो बूथ इकाई है, पन्ना प्रमुख इकाई है, उस कार्य योजना पर कितना काम अभी तक हुआ और ज़्यादा क्या काम किया जा सकता है, इसको लेकर के आज बातचीत होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन था उसमें उन्होंने क्षेत्रवाद और भाषा के आधार पर जो बांटने की कोशिश की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवाद के आधार पर कुछ लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के बहकावे में नहीं आना है, उनका मुकाबला करना है। इसके साथ प्रधानमंत्री ने राजस्थान की एक कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि अंबर को टुकड़ो हाथ सू कोनी टूटे, यानी आसमान का टुकड़ा हाथ से नहीं टूट सकता। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य जो बीजेपी का है, देश को सर्वोच्च ऊंचाई तक ले जाना, आगे तक पहुंचना और आगे 25 साल के लिए पार्टी के कामकाज, देश के नज़रिया किस तरीके से आने वाले 25 साल में देश की भूमिका होगी, देश की प्रगति होगी, उस सब पर काम किया जाए। तो उन्होंने कहा कि यह अंबर के टुकड़े के समान है, आसमान के टुकड़े के समान, जो आसानी से नहीं हो सकता और जिसको हासिल करने के लिए, जिस तक पहुँचने के लिए लगातार मेहनत करनी होगी। प्रधानमंत्री ने भाषाई आधार पर बांटने वालों की कोशिश के साथ में परिवारवाद पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को राजनीति में मौका दिया जाना चाहिए जिनके परिवार का राजनीति से कभी दूर तक कोई नाता नहीं रहा हो, और ऐसे लोगों को राजनीति में लाएंगे तो लोगों की राजनीति में आस्था बढ़ेगी। क्योंकि परिवारवाद की राजनीति के चलते उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा और दूसरी परिवारवादी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केवल और केवल परिवार को आगे बढ़ाने की भावना के चलते जी शशि मोहन से दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से बता दें कि ये सीधी तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को भी साथ ही के साथ दिखा रहे हैं और मिनट टू मिनट की जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं। शशि मोहन, आवाज मिल पा रही है? शशि मोहन, आवाज मिल पा रही है? सवाल दोहराएंगे। शशि मोहन, आवाज मिल पा रही है तो अगर ये बैठक की बात की जाए तो ऐसे वक्त में है जब कांग्रेस की तरफ से चिंतन शिविर किए गए, उसके बाद ये बैठक की गई और ऐसे वक्त में जब काशी मथुरा का मुद्दा उछल रहा है, और क्या लगता है कि उत्तर भारत के जो वो राज्य जहां पर चुनाव होने हैं, चुनावी फायदा मिलेगा? होने उनके लिए नहीं कही गई, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में ये बात आई। लेकिन जेपी नड्डा ने यह ज़रूर कहा कि राजस्थान में जो सरकार है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, जन भावनाओं, जन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है। लिहाजा इस सरकार के खिलाफ बीजेपी के संगठन को मजबूती से लोगों के बीच जाना होगा। इसके साथ में आप देखिए, काशी मथुरा के विवाद की बात है, उस पर भी सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो भाषाई आधार पर, जो क्षेत्रवाद, जो जातिवाद और संप्रदाय बोलने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि कुछ लोग इस तरह का जहर बोल रहे हैं। जी